यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा बाब 20। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अता गड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अता गड़े में डाल कर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद ज़रूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी यानी जूजो माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहरों को चारों तरफ से घेर लेंगी और आसमान पर से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहाँ वो हैवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल अबाद अजाब में रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई यानी किताबे हयात और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमे रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमे रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया।